नाज़रीन, अब तकरीबन 24 घंटे से भी कम टाइम रह चुका है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च, ये शुरू होने जा रहा है। जीटी रोड और मोटरवे लाहौर वाली साइड से इनके लिए भी जो है वो कंटेनर्स का इंतजाम कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो है वो सीधा सीधा एक धमकी दी है, उन्होंने दी है राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला है। ये अदलिया का भी इम्तिहान है, ये न्यूट्रल का भी इम्तिहान है। अच्छा, न्यूट्रल बेसिकली फौज कहना चाह रहे हैं, लेकिन फौज कहते नहीं, न्यूट्रल कह देते हैं उन्हें। ये 24 घंटे के अंदर इन्होंने इस पे भी एक यूटर्न ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने आज ये ट्वीट किया है और अनाउंस किया है कि जी हम ARY न्यूज का बॉयकॉट कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो हैं वो आज एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा ख्याल में मैं इसको ये कहूंगा कि बड़ी ही इखलाक से गिरी हुई उन्होंने बात कही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अब तकरीबन 24 घंटे से भी कम टाइम रह चुका है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च, ये शुरू होने जा रहा है। और अब तक की इतलात के मुताबिक अब तमाम तर रस्ते जो इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं लाहौर से और साथ साथ पेशावर से, उनको बंद करने का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हैं तब तक गालबन इनको कम्प्लीटली बंद किया जा चुका होगा। अटक के पुल से जो मेरे पास खबर आई है वहाँ पे क्योंकि अटक का पुल जो है वो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे कंटेनर्स लगा के उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक उसके बाद वहाँ पे उन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भर के उनको बंद किया गया है ताकि इनको रोल ओवर भी ना किया जा सके, क्योंकि जो खाली कंटेनर होता है उसको अगर 10-15 लोग मिलकर धक्का लगाएं तो वो ओवरटर्न भी किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर आपने चीज़ें भरी हुई हो, यानी मिट्टी भरी हो, रेत भरी हो, तो फिर वो बहुत भारी हो जाता है, उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो ये किया जा रहा है। दूसरा, कंटेनर्स के बाद जो सड़क है उसके ऊपर लुक लगा के, लुक बिछा के, गर्म लुक जो है वो फेंक के उसके ऊपर शीशे फिट किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है उसको क्रॉस करने में उनको प्रॉब्लम हो, या अगर गाड़ियां क्रॉस करने की कोशिश करें तो गाड़ियों के टायर जो हैं वो फट जाएं। तो ये इस किस्म के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जीटी रोड और मोटरवे लाहौर वाली साइड से इनके लिए भी जो है वो कंटेनर्स का इंतज़ाम कर लिया गया है, या तो अब तक ये लग चुके होंगे या लगने वाले होंगे जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं। मैं कतई तौर पे ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जमहूरी हक़ है कि अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उनको ये हक़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप इनके साथ ये सब कुछ करेंगे तो कल को अगर वो हुकूमत में आएंगे तो यही सब कुछ फिर आपके साथ भी होगा और फिर आप उसमें चीखें मारेंगे कि जी देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। वही सब कुछ जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है। कल रात से मुख्तलिफ लीडरों के घरों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरों के घरों के ऊपर जो है वो छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ की गई, कारकुनों को उठाया गया। ये सब कुछ इमरान खान साहब भी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर और इसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इसको किसी तौर पे भी सिर्फ इस वजह से कि जी चूँकि इमरान खान साहब ने किया हुआ है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो बड़ी काबिल मुज़ब्बत ये चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले मैं कुछ चंद और ख़बरें भी शेयर करता हूँ। बल्कि अब ये जो भी सियासी सूरत हाल है इसका असर आप ये देख सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की आज की सिचुएशन है। स्टॉक मार्केट कितने पे बंद हुई है? आज भी तकरीबन 489 पॉइंट्स जो है ये माइनस में बंद हुई है। 41,950 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये स्टॉक मार्केट अब आ चुकी है और डॉलर भी जो है वो अब 200 या 200 से ऊपर ही ट्रेड किया जा रहा है इंटरबैंक के अंदर। तो मुल्क की मईशत का जो है ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इसके अलावा एक और जो मैं पकड़ दकड़ की बातें कर रहा था, इसी से रिलेटेड एक अच्छी डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ कि वो हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, जो वज़ीर दिफा हैं। आज कौमी असम्बली के अंदर वो खड़े थे और वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया तो उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जिनके घर के ऊपर क्योंकि वो वालदा हैं वलीद इकबाल साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल उनकी वालदा हैं, तो उनके घर के ऊपर पुलिस ने जो छापा मारा था और वहाँ पे उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी। उस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस सिलसिले में माफ़ी मांगी है कि जी मैं माज़रत खा हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये माफ़ी सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम वो रहनुमा जिनके घरों के ऊपर इस तरह छापे मारे गए हैं वो गलत है और उसे किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी जमहूरियत के अंदर जो है वो आज़ाद होती है
उस मुल्क की सियासी जमातें कि वो जिस तरह मर्जी चाहे एहतजाज करें। तो मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल मेरे ख्याल में शर्मिंदगी का बायस है। मेरे पास शायद इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है जो कुछ भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड एक और ख़बर यह है कि अताउल्लाह तारड़ उनको आज बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। अताउल्लाह तारड़ के बारे में मैं ये आपको बता दूं, वेरी एनर्जेटिक पर्सन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि काफ़ी वो एजड हैं, जो आप हैरान होंगे कि उनकी एज जो है वो मिड-30s की है, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन अपनी पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करते आए हैं। जो भी उनको पोजीशन अब जाके मिली है मेरी नज़र में काफ़ी लेट मिली है। अताउल्लाह तारड़ को जिस तरह मैंने अपनी पार्टी के लिए काम करते हुए देखा है, मेरे ख्याल में उनको कोई अच्छी या बेहतर पोजीशन बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। इससे पहले यहाँ पे शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो ज़िमनी इंतखाब लड़ रही थी, जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त भी अताउल्लाह तारड़ वहाँ से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। तो उसके बाद मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें भी अताउल्लाह तारड़ जो है वो सेनेट का इलेक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी उनको टिकट नहीं दिया गया था। अब ये जो हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी की जिम्मेदारी है ये अताउल्लाह तारड़ को दे दी गई है। मेरे ख्याल में ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि पार्टी के अंदर इस चीज़ को लेके एक डिवीज़न देखी जा सकती है। वो डिवीज़न क्यों है, और वो है इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की एक मतलब शी इज़ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की। तो उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया, उनको इस किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो इन दोनों में से एक को चूज़ किया जाना था, अताउल्लाह तारड़ को चूज़ कर दिया गया, अज़मा बुखारी को ये नहीं दिया गया। मेरी इतलात के मुताबिक अज़मा बुखारी साहिबा को जो है वो एक मिनिस्ट्री थी वो वुमेंस अफेयर की मिनिस्ट्री ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया था। और कुछ हल्के मुस्लिम लीग नून के ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमज़ा शहबाज की और शहबाज शरीफ की, वो कुछ अज़मा बुखारी साहिबा से ज़्यादा खुश नहीं है, और इस वजह से भी जो है उनको कोई ओहदा फ़िलहाल पंजाब हुकूमत, खैर अभी तो कैबिनेट भी अनाउंस नहीं हुई फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन जो ओहदा एक्चुअली इनको मिलना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन का बनता था, लेकिन वो अताउल्लाह तारड़ को दे दिया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की। आप अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो है वो सीधा एक धमकी दी है, और वो उन्होंने दी है राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने क्या अल्फाज बोले हैं आप खुद देख लीजिए। पैगाम दूंगा कि आप मेहरबानी करके अपनी औकात पे रहें, अपनी हैसियत पे रहें। मैंने फैसलाबाद भी देखा है, आपका घर भी देखा है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर हमारे चेयरमैन की तरफ मैली आंख से देखा भी सही आपने, या हमारे किसी वर्कर की तरफ आपने मैली आंख से देखा, तो मैंने भी आपका घर देखा हुआ है, और मैं आपको भी जानता हूँ, आपके खानदान को भी जानता हूँ। खुदा की कसम आपका वो हाल करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो ये जनाब इनकी आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने फैसलाबाद में तुम्हारा घर भी देखा हुआ है, और तुम अगर मैली आंख से हमारे लीडर की तरफ देखोगे तो फिर देखना कि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। अब सियासी माहौल जो है वो जिस हद तक ऊपर जा चुका है, और दोनों साइड्स जो हैं वो जो पोजीशंस ले चुकी हैं, ये धमकियां जो हैं वो दोनों साइड से अब दी जा रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो घरों की बात की है। यही होता है कि जब आप बेसिकली चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत की जानिब से किया गया है, तो फिर अगले भी आपके घर तक की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी माजी के अंदर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। मतलब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इनके ऊपर मुनशियात का केस डाल दिया गया था, जो आज तक कहीं पर भी नहीं पहुँच सका। तो अब जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो है डायरेक्ट इनको धमकी लगा दी है कि जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब वैसे भी जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं माजी के अंदर, अपनी ज़बान की वजह से, अपनी हरकत की वजह से। अब उन्होंने मुल्क के वज़ीर दाखिला को भी जो है वो एक डायरेक्ट धमकी लगा दी है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे जो है इस मुल्क के लिए कितने सेंसिटिव होने जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा आज एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई, इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे उन्होंने बाकी अपने तमाम लोगों को जो है वो कल आने के लिए कहा, और ये कहा कि जी आपने तमाम रस्ते वस्ते जो है वो क्लियर कर देने और पहुँचना है, हर सूरत आपने इस्लामाबाद पहुँचना है। वहीं पे उन्होंने 2-3 बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ज़हन में रखिएगा कि ये मत समझना कि ये सियासत के लिए हो रहा है, ये जो कुछ भी मैं एहतजाज वगैरह कर रहा हूँ, ये जो लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, ये मत समझना कि ये सियासत के लिए हो रहा है, ये जहाद हो रहा है।
इन्होंने इसको जहाद का नाम दे दिया। अब मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि भाई खुदा के लिए मतलब इन चीज़ों को क्यों ये जहाद वगैरह के साथ आप एफिलिएट करते हैं। ये आपकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आपकी एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग है, इसको उसी हद तक रखें। आप जब अपने लोगों के दिमागों के अंदर ये जहाद का ये जो कॉन्सेप्ट आप डाल देंगे तो जहाद के अंदर तो इंसान फिर कुछ भी कर जाता है। वो जहाद के अंदर तो इंसान जो है वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये अगलों को जो आप बैठ के इस किस्म के मतलब इस राह के ऊपर लेके चल रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी ले आएं, आप अपने बच्चों को भी ले आएं, उनको भी लगाएं इस काम के ऊपर। जो आप अगले के बच्चों को इस किस्म का आप जो सबक सिखा रहे हैं, क्या ये जायज़ है, क्या ये दुरुस्त है? और मैं सारे सियासतदानों के बारे में बात करता हूं कि इनकी आदत होती है कि अपने बच्चों को उठा के अमेरिका में, इंग्लैंड में आराम से बिठाते हैं, अगले के बच्चों को लाइनों में लगा देते हैं, चलो बेटा तुम शुरू हो जाओ, ये काम करो। कल को जिस तरह आज एक पुलिस का कांस्टेबल जान से चला गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ने जो है वो गोली चला दी, तो कल को अगर खुदा न खास्ता किसी और का बच्चा जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन उसकी फैमिली का वाली वारिस होगा? सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हुआ था मदीना मुनव्वरा के अंदर, आज उन लोगों का किसी ने जाके हाल पूछा है कि भाई वो जो सऊदी हुकाम ने जो गिरफ्तारियां की थी उसके बाद क्या हुआ? क्या वो लोग आज भी वहां पे नौकरियां कर रहे हैं या उनको निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया? किसी ने कुछ पूछा जाके? तो इमरान खान साहब बार बार मैं कह रहा हूं, मैं खुद ये इस बात के साथ खड़ा हूं कि इमरान खान साहब का एक जमहूरी हक है कि वो 100 दफा जाके एहतजाज करें, लेकिन जहाद के साथ इस चीज को अटैच कर देना कि जी ये जहाद हो रहा है, आप कोई जंग लड़ रहे हैं यहां पे, किसी से कोई जंग हो रही है, ये इक्तदार की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है जो आप लोग सारे आपस में लड़ रहे हैं कि जी मुझे ये कुर्सी चाहिए। भाई इतनी सी बात है। इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते हैं कि जी ये मत समझना कि ये बेसिकली ये मेरी कोई इंसल्ट हुई है कि जी जो मुझे हटा दिया गया, ये पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। और भाई पाकिस्तान आपसे बहुत ऊपर है, पाकिस्तान आपसे बहुत ऊंचा है। आप किन चक्रों में लग गए कि जी ये पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है? ये आपको सिर्फ कुर्सी से हटाया गया और वोटों की वजह से हटाया गया और कोई बात नहीं है। आप उसको बिलावजह बैठ के अपने से अटैच कर रहे हैं, जहाद इसको बना रहे हैं। उसके बाद एक और जो उन्होंने यूटर्न लिया कि जी मैं आपको बता दूं कि ये अदलिया का भी इम्तिहान है, ये न्यूट्रल का भी इम्तिहान है। अच्छा, न्यूट्रल बेसिकली फौज कहना चाह रहे हैं, लेकिन फौज कहते नहीं, न्यूट्रल कह देते हैं उन्हें। और कल तक ये 24 घंटे के अंदर इन्होंने इस पर भी एक यूटर्न ले लिया। कल तक ये बात ये फरमा रहे थे कि जी न्यूट्रल, मैं फौज को कहूंगा अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें। आज कहते हैं जी ये न्यूट्रल का भी इम्तिहान है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। क्यों? अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया है, ये पता लग गया कि उस दिन जो आपने कह दिया था अच्छा जी आप न्यूट्रल रहे, तो उन्होंने कहा अच्छा जी उन्होंने बाकी न्यूट्रल ले गए। आज कहते हैं नहीं नहीं आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। क्यों? फौज को बिलावजह क्यों अपने इन मामलात के अंदर घसीटते हैं? 70 साल से इस मुल्क के जो सियासतदान है वो कोशिश कर रहे हैं कि हर इदारा अपने अपने दायरे कार में काम करे, जिसमें फौज भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है और ये पार्लियामेंट भी शामिल है। आप फिर बैठ के उनको घसीट के यहां पे ले आते हैं सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह आपको कोई सपोर्ट मिल जाए, बस इतनी सी बात है। तो मेरी समझ से बाहर है कि आज ये क्या मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या सेंस बनता था। उसके बाद इन्होंने बार बार ये बात कही, इन्होंने आज एक इंटरव्यू भी दिया था एयरवाई के ऊपर और इसके साथ साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात की कि जी वो तमाम सहाफ़ी मैं उनके साथ खड़ा हूं जिनके खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं और आज़ादी इजहार राय के लिए, और ये लोग गद्दार नहीं हैं, ये सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, मैं खुद उनके साथ खड़ा हूं, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होनी चाहिए, इनको बोलने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब आपके अपने दौर में आप सहाफ़ियों के साथ क्या करते रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि आपके दौर के अंदर ही सहाफ़ियों को उठाया गया, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया, उनके खिलाफ भी FIRs काटी गई, गद्दारी के फतवे बांटे गए? आपकी अपनी पॉलिटिकल टीम्स जो हैं जो सोशल मीडिया पे बैठी हैं उन्होंने गद्दारी के फतवे बनाए, उन्होंने सहाफ़ियों को टैग कर के ट्वीट्स की और उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के भोंडे इल्ज़ाम लगाए। क्या शहबाज गिल जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर बैठ के पैसे लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाते? क्या उनको लिफाफा सहाफ़ी वो नहीं कहते? ये एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, ये नियो न्यूज़ के बेसिकली डायरेक्टर न्यूज़ हैं और नियो के अंदर तलत हुसैन साहब अभी रिसेंटली उन्होंने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है, अभी चंद महीने बल्कि हफ्ते हुए मैं ये कहूँगा, उसमें उन्होंने दोबारा अपना प्रोग्राम शुरू किया है। तो वो ये ट्वीट करते हैं कि ज़रा देखिएगा, मुल्क के नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम नियो न्यूज़ पर शुरू करने पर इमरान खान हुकूमत ने मुझे धमकाया, डराया और मुकदमात की धमकियाँ दी, गालियाँ दी और न जाने क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान की गोद में बैठे ये जुर्रतमंद चंद सहाफ़ी कहाँ थे? आओ झूठे दलेरों मनाजरा कर लो, 14 तबक रोशन कर दूंगा मैं।
ये रसूलुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे हैं, ये डायरेक्टर न्यूज़ हैं नियो के। आपकी अपनी हुकूमत ये सब कुछ करती रही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकतें करती रही है। ये जो कुछ अभी भी हो रहा है ये गलत है, मैं इसकी भी कहूँगा ये गलत है, लेकिन जो कुछ आप करते रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा घिनौना था, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया टीम्स सहाफ़ियों के ऊपर किरदार कशी उनकी करती रही, फोटोशॉप तस्वीरें लगाना, सब कुछ आपके दौरे हुकूमत के अंदर हुआ है, सब कुछ आपके दौरे हुकूमत में हुआ है। लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप आज़ादी सहाफ़ी के जितने बड़े चैंपियन बनते हैं, आपकी सपोर्ट की कम से कम किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जहाँ तक मीडिया की बात हो रही है, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने पे ARY का माइक जो है वो वहाँ से हटा दिया कि जी ये यहाँ से ले जाएं, मैं ARY के माइक के सामने बात नहीं करूँगी। और उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून ने आज ये ट्वीट किया है और अनाउंस किया है कि जी हम ARY न्यूज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जो है वो जियो का बॉयकॉट कर चुकी थी, उन्होंने भी पिछले दिनों बॉयकॉट किया था, मेरा ख्याल में वो बॉयकॉट अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब नून लीग ने जो है वो ARY का बॉयकॉट कर दिया है। ये पहली दफ़ा नहीं है, ARY पहले भी जो है वो नून लीग पहले भी ARY का बॉयकॉट कर चुकी है। मैं इस फैसले को किस तरह समझता हूँ, मेरा ख्याल में बहुत ही किसी बेवकूफ़ इंसान ने इस किस्म की तजवीज़ दी है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने अमल किया है। ये इंतहाई एक गलत फैसला है और इससे आपका ही जो स्पेस है वो कम होगी, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आपकी जो स्पेस है वो कम होगी। इससे कभी भी सियासी जमात का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वन साइडेड जर्नलिज्म स्टार्ट होती है और उसके बाद पार्टीज़ जो हैं वो जो चैनल्स हैं, जिस चैनल का भी आप बायकॉट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके खिलाफ बात कर रहा होता है और डिफेंड करने के लिए आपकी जानिब से कोई नहीं होता। और ARY न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 2 चैनल है, मतलब रेटिंग्स के लिहाज से नंबर 2 चैनल है, और नंबर 2 चैनल के ऊपर ना जाना मेरे ख्याल में एक बड़ा ही गलत फैसला है। मरीम नवाज़ साहिबा को भी आज उस माइक को वहाँ से नहीं उठाना देना चाहिए था। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें, माइक उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास फीड आ रही होती है, वो ऑडियो कहीं और से भी ले सकते हैं, ये टेक्निकल बात है, कभी किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। माइक उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चैनल ने वीडियो कट की हुई है तो ऑडियो उसको कहीं और से भी मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह करने से सिर्फ ये नज़र आता है कि आप एक चैनल से जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जो कि बिल्कुल भी दानिशमंदाना फैसला नहीं है। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरा ख्याल में मैं इसको ये कहूँगा कि बड़ी ही इखलाक से गिरी हुई उन्होंने बात कही। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि जी आज एक पुलिस एहलकार जो कांस्टेबल हैं वो आज शहीद हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इनका जवाब ज़रा सुनिएगा। कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? शहीद केड़ी गल? उसको गोली लगी। अच्छा, ये जो आपने इनका जवाब सुना, इस जवाब पे तो मुझे एतराज़ है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कहकहे लगे ना इस बात के ऊपर, जो कहकहे लगे, मैं नहीं जानता किसने कहके लगाए, ये इनकी पार्टी के चमचे बैठे हुए थे आसपास, या सहाफ़ी थे, या जो भी थे, मुझे नहीं पता किसने लगाए, लेकिन जिसने भी कहके लगाए हैं, मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा बेशर्मी कोई नहीं हो सकती। एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। आप सवाल आपको पता है क्या है? सवाल है एक जान का, सवाल है एक शख्स का जो इस दुनिया से चला गया, जो सुबह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकला था, अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकला था, लेकिन एक सरफिरे ने गोली चला के उसको मार डाला और वो शहीद हो गया। ये उसके बारे में सवाल हो रहा है। आप आगे से दांत निकाल रहे हैं? आपको शर्म है? आपको कोई हया है कि आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा था? ऊपर से परवेज इलाही साहब कहते हैं किस बात का शहीद? किस बात का शहीद? किस बात का शहीद? यहां पे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं ना जब सियासतदानों के, तो आप लोग उनके साथ भी उनको शहीद लिख देते हैं, आप उनके साथ उनको शहीद लिख देते हैं। यह शख्स रियासत पाकिस्तान की ड्यूटी कर रहा था, क्या उसकी जो डायरेक्शन थी वो गलत थी या सही थी, ये डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सरकार पाकिस्तान की ड्यूटी कर रहा था और वो ऑर्डर्स के ऊपर अमल कर रहा था। उसके ऊपर गोली चलाना एक जुर्म है और वो शहीद ही हुआ है। और परवेज इलाही साहब किसी दिन जरा जुर्रत करके किसी पाक फौज के किसी ऑफिसर के बारे में या एक सिपाही के बारे में आप ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी इस सरजमीन की हिफाजत के लिए काम करते हैं।
इसी तरह ये जवान भी यही काम कर रहा था। ये जो ऑर्डर्स उसको सुपीरियर्स की तरफ से मिले हुए थे, ये उनको पर अमल कर रहा था। जिस पे आपने बात कह दी कि जी किस बात का शहीद, चाहे वो सिपाही हो, कोई जनरल हो, कोई आईजी हो, या कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की खिदमत करते हुए इस दुनिया से चला जाए और जैसे मर्जी जाए, मेरे लिए वो शहीद है, क्योंकि वो मेरे मुल्क के लिए काम कर रहा था। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ परवेज लाई साहब की गुफ्तगू सुन के, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ इस बात। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।